आज के इस वीडियो में यहाँ पर जिस क्वेश्चन को हम सॉल्व करने वाले हैं वो यहाँ पर कुछ इस प्रकार है कि यहाँ पर देखें तो हमारे पास तीन इक्वेशन है। पहला इक्वेशन है ए स्क्वायर इक्वल टू बी प्लस सी, दूसरा इक्वेशन है बी स्क्वायर इक्वल टू सी प्लस ए और तीसरा इक्वेशन है सी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी। हमें इन तीनों इक्वेशन को सॉल्व करना है और सॉल्व करके जो है यहाँ पर हमें इसका वैल्यू पता करना है जो कि है a डिवाइडेड बाई ए प्लस वन प्लस बी डिवाइडेड बाई बी प्लस वन प्लस सी डिवाइडेड बाई सी प्लस वन। यहां ध्यान रखें कि यहां पर एक कंडीशन दिया गया है कि a प्लस बी प्लस सी नॉट इक्वल टू जीरो। a प्लस बी प्लस सी जो है ये जीरो नहीं हो सकता है। तो चलिए मान लेते हैं कि यहां पर जो है ये हो गया फर्स्ट इक्वेशन, ये हो गया यहां पर सेकंड इक्वेशन और ये हो गया यहां पर थर्ड इक्वेशन। तो यहां पर देखें इक्वेशन वन को हम क्या लिख सकते हैं। सो इक्वेशन वन को देखें हम क्या लिख सकते हैं। सो ये हो गया इक्वेशन वन। यहां से देखिए हम कह सकते हैं कि यहां से हम कह सकते हैं कि अगर हम पूरे इक्वेशन को ए से डिवाइड कर देते हैं तो ये बन जाएगा ए इक्वल टू बी प्लस सी होल डिवाइडेड बाई यहाँ पर ये ए के। अब अगर हम दोनों ही साइड यहाँ पर वन को ऐड कर देते हैं, ऐसा हम क्यों कर रहे हैं क्योंकि हमें यहाँ पर देखें ए प्लस वन चाहिए, तो इसलिए हम दोनों साइड में वन को ऐड करेंगे। तो यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में हो जाएगा ये ए प्लस वन इक्वल टू बी प्लस सी डिवाइडेड बाई ए प्लस वन। तो a प्लस वन इक्वल टू यहाँ से कह सकते हैं कि हो जाएगा b प्लस सी प्लस ए डिवाइडेड बाई यहाँ पर ये हो गया a। तो इसी को अगर हम देखें तो कुछ ऐसा कह सकते हैं कि ये हो गया यहाँ पर हम कह सकते हैं कि वन डिवाइडेड बाई, हम उल्टा कर दे तो इसे लिख सकते हैं वन डिवाइडेड बाई a प्लस वन इक्वल टू यहाँ पर देखें a अब डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में चला जाएगा तो a डिवाइडेड बाई यहाँ पर a प्लस बी प्लस सी के। अगर हम इस पूरे इक्वेशन में a से मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्यों करेंगे क्योंकि हमें चाहिए यहाँ पर a डिवाइडेड बाई ए प्लस वन, तो इसलिए हम a से मल्टीप्लाई करेंगे। तो a डिवाइडेड बाई ए प्लस वन इक्वल टू ए स्क्वायर होल डिवाइडेड बाई ए प्लस बी प्लस सी हो गया। तो यहां पर जो है चलिए यहां मान लेते हैं कि ये हो गया इक्वेशन नंबर 4, हम इसको यहां आगे यूज करेंगे। अब इसी तरह से जो सेकंड इक्वेशन है उसको लेते हैं। तो यहां देखें इक्वेशन 2 जो कि यहाँ पर आपको दिख रहा है ये है बी स्क्वायर इक्वल टू सी प्लस ए। तो बी स्क्वायर इक्वल टू यहाँ पर सी प्लस ए। अगर पूरे इक्वेशन को हम यहाँ पर जो है बी से डिवाइड करते हैं तो ये हो जाएगा बी इक्वल टू सी प्लस ए डिवाइडेड बाई यहाँ पर ये बी। अब दोनों ही साइड यहाँ पर हम वन ऐड करेंगे जैसा पिछले केस में किए थे, तो ये हो जाएगा यहाँ पर बी प्लस वन इक्वल टू सी प्लस ए डिवाइडेड बाई बी प्लस वन। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि यहाँ हो जाएगा ये बी प्लस वन इक्वल टू सी प्लस ए प्लस बी डिवाइडेड बाई बी। तो वन डिवाइडेड बाई हम कह सकते हैं कि बी प्लस वन डिवाइडेड बाई बी प्लस वन, ये इक्वल हो गया है यहाँ पर बी डिवाइडेड बाई ए प्लस बी प्लस सी के। तो यहाँ हम कह सकते हैं अगर देखें तो हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए यहाँ पर b डिवाइडेड बाई बी प्लस वन। तो हम फिर से यहाँ पर जैसा पिछले केस में किए थे वैसे यहाँ पे ही अब हम यहाँ b से मल्टीप्लाई करेंगे पूरे इक्वेशन को, तो ये हो जाएगा b डिवाइडेड बाई बी प्लस वन इक्वल टू बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए प्लस बी प्लस सी। इसी तरह से
इक्वेशन 3 को देखिए आप क्या लिख सकते हैं। सो इक्वेशन 3 क्या है देखिए, इक्वेशन 3 अगर देखें तो यहाँ पर ये है सी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी। सेम इसी तरह से जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आप कह सकते हैं कि यहाँ पर जो है आप ये कह सकते हैं कि यहाँ पर जो है यहाँ पर c डिवाइडेड बाई c प्लस 1 होगा, c डिवाइडेड बाई c प्लस 1 होगा, ये बराबर होगा यहाँ पर c स्क्वायर डिवाइडेड बाई a प्लस b प्लस c। मुझे पता है कि आप समझ रहे हैं इस चीज़ को, तो इस तरह से हमें मिलेगा। हम क्या करेंगे, हम इन वैल्यू को जो है यहाँ पर इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमें इसका फाइनली आंसर मिल जाएगा। तो चलिए, तो यहाँ से जो है हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर जो है इसमें पुट करेंगे। तो यहाँ से देखिए हमें क्या मिलने वाला है आगे। तो यहाँ से ये इक्वल हो गया a डिवाइडेड बाई a प्लस 1 की जगह पर ये टर्म ये आ गया, प्लस यहाँ पर b डिवाइडेड बाई b प्लस 1 की जगह पर जो है यहाँ पर ये आ गया, प्लस यहाँ पर c डिवाइडेड बाई c प्लस 1 की जगह पर जो है हम यहाँ से ये लिख सकते हैं। तो इससे आगे देखिए यहाँ पर क्या बनेगा, यहाँ देखिए आप, तो ये बन गया, देखिए यहाँ जो एलसीएम है वो तो a प्लस बी प्लस सी हो गया। सो एलसीएम क्या बन गया यहाँ, a प्लस बी प्लस सी, और यहाँ हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर के। तो यहाँ अगर आप देखें तो a स्क्वायर, आप इक्वेशन नंबर 1 में देखें, a स्क्वायर है b प्लस सी के, b स्क्वायर है c प्लस ए के, और c स्क्वायर है a प्लस बी के। इन वैल्यू को हम यहाँ पर इंसर्ट करेंगे। तो यहाँ पर जो है a स्क्वायर के जगह पर क्या आ जाएगा, a स्क्वायर के जगह पर आ जाएगा b प्लस सी, प्लस b स्क्वायर के जगह पर आ जाएगा c प्लस ए, और फिर c स्क्वायर के जगह पर आ जाएगा a प्लस बी डिवाइडेड बाय a प्लस बी प्लस सी। तो इससे आगे यहाँ पर ये बन गया, ऐड कर लें तो ये हो जाएगा 2a प्लस 2b प्लस 2c। तो फिर यहाँ हम 2 को कॉमन आउट करके कह सकते हैं कि ये हो गया a प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाय a प्लस बी प्लस सी। तो क्लियर है कि a प्लस बी प्लस सी जो है ये इससे कैंसिल हो गया। तो फाइनली जो हमें आंसर मिल रहा है वो मिल रहा है यहाँ पर 2। तो इस तरह से जो है हमने यहाँ पर इन्हें सॉल्व किया, तो हमें जो है यहाँ पर इसका जो वैल्यू मिल रहा है वो 2 मिल रहा है। तो आई होप कि वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। जल्द मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में किसी दूसरे क्वेश्चन के साथ। तो तब तक के लिए खुश रहें। गुड बाय।